पिछले पार्ट के लास्ट पर आपने देखा कि ओरहान साहब होलोफेरा को अपनी मोहब्बत का इजहार कर कर वहाँ से चले जाते हैं। इस एपिसोड के आगाज में आपको बुरसा दिखाया जाता है, जहाँ पर उस्मान साहब लुकास के पास आते हैं तो लुकास उन्हें देखकर कहता है, वो तुर्क जिसका नाम मैंने कुस्तुनतिनिया में बार बार सुना है। उस्मान साहब, आखिर आप हमारे सामने आ ही गए। तो उस्मान साहब कहते हैं, होलोफेरा ने मुझे बताया कि तुम मुझसे बात करना चाहते थे। तो लुकास कहता है, मैं आपके आने का मशकूर हूँ, तशरीफ रखें, मैंने ये सब आपके लिए तैयार किया है। और फिर उस्मान साहब और लुकास आमने सामने मेज पर बैठ जाते हैं और फिर उस्मान साहब एक चम्मच उठाकर कहते हैं, हम यहाँ खाना खाने नहीं आए। कमांडर लुकास, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो लुकास कहता है, मैं तुमसे मुतारफ होना चाहता था क्योंकि मैं अपने दुश्मन से लड़ने से पहले मिलना चाहता था उस्मान साहब। तो उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा तो ऐसे था, अच्छा फिर मुतारफ होते हैं। इससे पहले कि हम लड़ें, वैसे क्या मुझे राहिब लुकास कहना चाहिए? लुकास ये सुनकर बहुत हैरान होता है और उस्मान साहब फिर कहते हैं, तुम बुरसा राहिब के भेष में तशरीफ लाए थे, एक राहिब का लिबास या एक कमांडर की तकब्बुर? तो लुकास कहता है, जरूरत पड़ने पर मैं हमारे मुकद्दस मजहब का एक आजिज राहिब और जरूरत पड़ने पर मैं अजीम सल्तनत का एक ताकतवर कमांडर हूँ उस्मान साहब। तो उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, जब काहिरा में खलीफा के महल से हमारे खजाने चुराए गए, क्या तुमने राहिब के कपड़े पहने हुए थे? तो लुकास कहता है, मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक राहिब और चोर अनुवाद नहीं है जो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। आप उसकी तलाश कर रहे हैं जो आपने गलत जगह पर खो दिया है। तो उस्मान साहब कहते हैं, अच्छा तो ऐसा है, शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि तुम इसके पीछे नहीं होगे, लेकिन अगर तुम हुए फिर तुम मेरी तलवार से मुतारिफ होगे। और फिर लुकास खड़ा हो जाता है और कहता है, हमें इसके लिए बहाने की जरूरत नहीं है, मैं बेताबी से उस दिन का इंतजार करूंगा जब हमारी तलवारें आपस में टकराएंगी। तो उस्मान साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इंतजार करो। ये कहकर जैसे ही उस्मान साहब आगे की जानिब बढ़ते हैं तो लुकास का कमांडर आगे होकर कहता है, चले उस्मान साहब, मैं रास्ता दिखाऊं। तो उस्मान साहब हाथ के इशारे से उसे रोक देते हैं। तभी उस्मान साहब उसके हाथ में वो अंगूठी देखते हैं जो किले में मौजूद एक गरीब आदमी के हाथ में होती है। और फिर वजीर हजरत के साथ गुजरा हुआ वक्त याद करते हैं और उसकी बातें सोचते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम बाहर जा सकते हैं। और फिर उस्मान साहब बुरहान और जहर कुताई के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर उस्मान साहब थोड़ा ही आगे जाके रुकते हैं और बुरहान और जहर कुताई से कहते हैं, मुझे नहीं मालूम अगर लुकास ने अमानतें चुराई हैं, लेकिन उसके साथ वाला मंगूस इसमें मुलव्वस हो सकता है। वो राहिब जो महल में हमारे पास आया था, उसकी उंगली में वही अंगूठी है जो उस राहिब की उंगली में थी। हो सकता है वो इस फिरके से हो जिसका जिक्र वजीर ने किया है। इसके बाद काई कबीले में बाला खातून का खेमा दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्जन बाला खातून के पास आती है और कहती है, हमें ये मिला है बाला खातून। और फिर एक शीशी बाला खातून की तरफ करती है जो अलाउद्दीन जल्दी से ले लेता है। तो एल्जन कहती है, ये जहर की तरह लगता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम, तकियों के नीचे पाया गया है। तभी हजाल कहती है, नहीं ये झूठ है। और फिर अलाउद्दीन उस शीशी को सूंघता है और कहता है, ये जहर है अम्मा। और फिर अजाल की तरफ गुस्से से बढ़ता है और कहता है, गोंजा को दिया गया जहर ये बायहान साहब की जोजा ने किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सब लोग अलाउद्दीन को पकड़ रहे होते हैं। तो बायहान कहता है, वो एक खेल खेल रहे हैं अलाउद्दीन, मेरी खातून ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो अलाउद्दीन कहता है, आपके खेमे से जहर मिला है और तुम अब भी ये बोल रहे हो। ओरहान अलाउद्दीन को बहुत ज्यादा रोक रहा होता है, लेकिन अलाउद्दीन बहुत गुस्से में होता है। इतने में यूसुफ को सिलसिला याद आती है जो हजाल के कमरे में जा रही होती है। और फिर बेगम खातून कहती है, जबकि तुम जंग में इज्जत से लड़ सकते थे, तुमने जहर इस्तेमाल करके शैतानी काम किया, तुमने एक बच्चे को मार डाला, अब तुम कभी भी सही रास्ता नहीं पा सकते। तो हजाल कहती है, ये तुमने किया है, तुमने ये खेल का मंसूबा तुमने बनाया और तुमने इल्जाम मुझ पर डाला। और वो गुस्से से बेगम खातून की तरफ जाती है और बाला खातून दोनों को दूर दूर कर देती हैं। और फिर बाला खातून गुस्से से कहती हैं, हजाल खातून को पिंजरे में बंद खेमे में रखो, अब हम कार्रवाई करेंगे। तो हजाल कहती है, मैंने कुछ नहीं किया खातून। तो सरोजा कहता है, बाला खातून मेहरबानी करें। तो बाला खातून कहती हैं, उसे पिंजरे वाले खेमे में डाल दो, शाबाश ले जाओ। तो बायहान कहता है, मैं कसम खाता हूँ, ना मैं ना ही मेरी खातून इसमें मुलव्वस है, ये एक गंदा बहतान है अलाउद्दीन साहब। इसके अलावा क्या आप अपनी जिंदगी का कर्ज इस तरह अदा करेंगे? अब भी बोल रहे हैं। तो अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, अगर तुम इसमें मुलव्वस हुए तो इसका खमियाजा भुगतोगे बायहान साहब। और फिर ओरहान अलाउद्दीन से गुस्से से कहता है, अलाउद्दीन रुक जाओ, जिसने भी ये किया वो अपनी जान से इसकी कीमत अदा करेगा, लेकिन पहले सबसे पहले हमें ये यकीन करना होगा भाई। और फिर बायहान साहब से कहता है, बायहान साहब जब तक हमें नतीजा नहीं मिल जाता
तुम और तुम्हारा बेटा इस कबीले से बाहर कदम नहीं रख सकते, और उनको जाने का इशारा करता है। तो अलाउद्दीन कहता है, मैंने कहा मुझे जाने दो, लेकिन ओरहान उसे जोर से पकड़ लेता है। बाला खातून भी अलाउद्दीन को रोक रही होती हैं। उसके बाद लुकास को दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है, उस्मान बहुत लालची है, कारासी एक बुरा भेड़िया है, लेकिन वो अंधे हैं। वो इस अंजाम को देखने के लिए अंधे जवान का इंतजार कर रहा है। तो लुकास का कमांडर कहता है, सबसे खतरनाक जहर। आपका क्या फैसला है कमांडर, अमानत किसको देंगे? तो लुकास कहता है, बिलाशुबा फखर और अजाइम से भरे हुए को, कारासी को। अमानत के बदले में वो उस्मान की तवज्जो बातिनी की ज़मीनों से हटा देगा। तो कमांडर कहता है, उस्मान और कारासी एक दूसरे को मार देंगे। तो लुकास कहता है, बिल्कुल यही मैं चाहता हूँ, जंग और तुर्कों के लिए जहन्नुम। और फिर होलोफेरा को दिखाया जाता है, जो कमांडर के पास जाती है और कहती है, आपने सख्त मेहनत की है मैकानूस, लुकास को आपकी कोशिशों का इनाम देना चाहिए। और फिर कमांडर कहता है, जंग ताकत और जहानत के बरअक्स है। मेरी कामयाबी की यही हकीकत है कि मैं इनाम की उम्मीद नहीं रखता। तो होलोफेरा कहती है, बिलाशुबा आपका इल्म हर मौजू पर नाकाबिले तरदीद है। कहा जा रहा है कि मुसलमानों की मुकद्दस अमानतें चोरी हो गई हैं। आपके जैसे कमांडरों की नज़रों में जो इंसाफ को चाहते हैं, यह होना काबिले नफरत हरकत होगी। ऐसा कुछ कौन कर सकता है? तो कमांडर कहता है, इसका इंकशाफ हो जाएगा। तभी वहाँ एक सिपाही आ जाता है। सिपाही के आने पर कमांडर होलोफेरा को वहाँ से भेज देता है। और फिर कमांडर सिपाही से कहता है, जजल फौजियों को तैयार करो। होलोफेरा ये सब छुपकर सुन रही होती है। कमांडर कहता है, हम फौरी तौर पर तहसील के लिए जा रहे हैं। इसके बाद जंगल में उस्मान साहब को दिखाया जाता है, जो कि नमाज अदा कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद बुरान से कहते हैं, हम तलुए शहर के वक्त जैर कुताई से मिलेंगे। तो बुरान कहता है, जो हुक्म जनाब। कि एक जैर कुताई एक जंगल के रास्ते से उस राहिब को लेकर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में तीर आ लगते हैं। तो जैर कुताई कहता है, यहाँ जाल बिछा रखा है। देखते ही देखते सांजार सिपाहियों के साथ उन्हें घेर लेता है। जैर कुताई कहता है, राहिब की हिफाजत करो। तभी सांजार कहता है, राहिब को छोड़ दो जैर कुताई, उसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो जैर कुताई कहता है, ओह तुम अपने कुत्तों को मेरे रास्ते से हटा दो और मुझे परेशान ना करो। और फिर संजार सिपाहियों को उनको घेर लेने का इशारा करता है, और संजार के सिपाही जैर कुताई और उसके सिपाहियों को हर तरफ से घेर लेते हैं। तो जैर कुताई कहता है, तो आप रास्ता नहीं खोलेंगे, तुम्हारे सिपाही जख्मी हो जाएंगे, क्या ये बात ठीक है? और फिर जैर कुताई अपने साथ खड़े एक सिपाही से कहता है, ये कुत्ते हमें जाने नहीं देंगे, हम इन्हें नहीं मार सकते। मैं अभी एक सूरत हाल बनाऊंगा और तुम मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ से चले जाना और तमाम सूरत हाल उस्मान साहब को बता देना। सिपाही जैर कुताई की बात समझ जाता है। और फिर जैर कुताई अपने घोड़े से उतरकर आगे आता है और फिर कहता है, मैं कहता हूँ। और तभी संजार के सिपाहियों को मारने लगता है, लेकिन संजार के सिपाही उसे घेर लेते हैं। मौके का फ़ायदा उठाकर जिस सिपाही को जैर कुताई ने समझाया होता है, वो वहाँ से चले जाता है। भागते भागते उसे भी 2 तीर लग जाते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। इतनी देर में जैर कुताई और उसके सिपाहियों को संजार और उसके सिपाही घेर चुके होते हैं। और फिर संजार कहता है, तुम पहले बोलोगे राहिब, अमानतें कहाँ हैं, तुम बताओगे। इसके बाद बूरसा दिखाया जाता है, जहाँ होलोफेरा एक परिंदे पर चिट्ठी बांधकर उड़ा रही होती है, लेकिन सिलसिया उसे छुपकर देख लेती है। होलोफेरा उस परिंदे से कहती है, तुम ही मेरी उम्मीद हो, और फिर उसको उड़ा देती है। सिलसिया ये सब देख लेती है। और फिर उस्मान साहब को दिखाया जाता है, जो एक जंगल में मौजूद होते हैं। तभी वहाँ पर जैर कुताई का भेजा हुआ सिपाही आ जाता है। तो बुरान उसे देखकर कहता है, जनाब जैर कुताई का सिपाही है, वो जख्मी हालत में है। तो उस्मान साहब उसे देखकर कहते हैं, मेरे बहादुर तुम ठीक तो हो ना? राहिब कहाँ है, क्या हुआ, ये सब किसने किया? तो सिपाही बताता है, कारेसी साहब के सिपाहियों ने रास्ता तंग कर दिया। और फिर उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, चलो इसका इलाज करो। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, कारेसी साहब अमानतें वहाँ नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी अपने लिए कुछ चाहता है। और फिर सिपाहियों से कहते हैं, घोड़े ले आओ, और घोड़ों पर सवार वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कमांडर लुकास कारासी साहब के महल में दाखिल होता है और एक सिपाही कारासी को बताता है। तो कारासी कहता है, उसे आने दो। उसके बाद लुकास वहाँ आ जाता है। उसे देख के कारासी कहता है, खैर की खबर होगी इंशाल्लाह। कमांडर लुकास, क्या तुम्हें अमानतें मिल गई हैं? तो लुकास कहता है, अमानतें मुसलमानों और ईसाइयों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए चोरी की गई हैं। एक फिरके की तरफ से चोरी की गई, लेकिन फिक्र ना करें, वो नाकाम हो जाएंगे। तो कारासी पूछता है, कौन है वो अमानतें कहाँ रखी गई हैं? चलें और उनके घोंसले की जगह को तबाह कर दें। तो लुकास कहता है, मेरे आदमी खंगा पे छापा मारेंगे जहाँ फिरका जमा होता है, और आपकी अमानतें लाएंगे। तो कारासी कहता है, तुम्हारी आँख और कान बहुत तेज़ हैं। तो लुकास कहता है, अब आपकी बारी है। उस्मान हमारा मुश्तरका मसला है
اور میں نہیں چاہتا، تم نہیں چاہتے کہ وہ مضبوط ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ میری دیواروں کے سامنے کھڑا ہو۔ تو کارسی کہتا ہے تم عثمان کی فکر نہ کرو، اسے روکنا میرے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو لوکاس کہتا ہے مجھے کوئی شک نہیں کہ آپ جیسے طاقتور سردار اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے۔ غروب آفتاب سے پہلے امانتیں آپ کے پاس ہوں گی۔ اور پھر یہ کہہ کر لوکاس وہاں سے جانے لگتا ہے۔